हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंसेस, यानी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। पहली बात देखेंगे समसूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, उसमें क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि इस टॉपिक से कम आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो विद इन 10 मिनट्स आप 10 मिनट के इस लेक्चर को यदि ध्यान से देखते हैं तो आप एक क्वेश्चन के पक्के दावेदार बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जो थ्योरेटिकली देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि एक डायग्राम की मदद से कि क्या है माइटोसिस, क्या है मियोसिस, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक ब्लैंक पेपर पे हम लोग आते हैं। सबसे पहली बात, अगर माइटोसिस की बात करें तो समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, माइटोसिस की बात करें जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो ये जो माइटोसिस है ये क्या होता है, तो देखिए यदि कोई सेल है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। कोई सेल है जो कि डिप्लॉयड है, क्या है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड मतलब क्या होता है, वैसा सेल जिसमें कि क्रोमोसोम क्या हो, पेयर में प्रेजेंट हो, 2n हो, क्या हो, 2n हो, उसको डिप्लॉयड कहते हैं। और एक सेल होता है जो कि क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड सेल के एग्जांपल्स क्या होते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं, वो बताइए। हमारे गैमीट्स होते हैं, जैसे स्पर्म एंड ओवम, क्या है, स्पर्म एंड ओवम, ये सब क्या है, हैप्लॉयड सेल्स है। और हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। तो यदि कोई डिप्लॉयड सेल है उसमें डिवीजन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो वो क्या किया, 2 सेल बनाएगा। वो क्या करेगा, 2 सेल बनाएगा, 2 नया सेल बनाएगा। और जो नया सेल बनेगा वो भी क्या बनेगा, 2n ही बनेगा। मतलब पहले भी वो 2n था और अब भी जो नया सेल बन रहा है वो 2n ही बन रहा है। मतलब जो गुणसूत्र का संख्या यदि ह्यूमन में कितना है, 2n बराबर 46, तो इसमें भी 2n बराबर 46 ही रह जाएगा, इसमें भी बराबर 46 रह जाएगा। मतलब गुणसूत्र का संख्या क्या हो गया, स्थिर रहता है। लेकिन क्या होता है मियोसिस में, देखिए क्या होता है, यदि कोई सेल है वो डिप्लॉयड सेल है और डिप्लॉयड सेल क्या करता है, डिवीजन करता है, तो मियोसिस 2 फेज में होता है, 2 स्टेज में होता है। पहला क्या होता है, मियोसिस 1, उसके बाद क्या होता है, मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के दौरान क्या होता है कि ये 2 कोशिका बनता है, ठीक है, और ये 2n से क्या क्या बन जाता है, n बन जाता है। क्या बन जाता है, n बन जाता है, मतलब आधा हो जाता है। यदि यहाँ पे 2n बराबर 46 क्रोमोसोम था तो यहाँ कितना हो जाता है, 23। यहाँ कितना हो जाता है, 23। तो क्रोमोसोम का नंबर घट जाता है और यहीं पे ये रुकता नहीं है, बल्कि एक बार और डिवाइड करता है। पूरा प्रोसेस अभी नहीं कंप्लीट हुआ, अब जाके कंप्लीट हुआ। ये सेल फिर से अपने आप को डिवाइड करता है और ये n ही रह जाता है। ऐसा नहीं कि n/2 हो जाता है, फिर n ही रह जाता है। और ये जो कोशिका है फिर से डिवाइड होता है, ये भी, और ये भी n ही रह जाता है। तो मतलब है यहाँ पे ये पहला प्रोसेस जो हुआ उसको हम लोग मियोसिस 1 कहते हैं, और दूसरा प्रोसेस जो हुआ क्या हुआ, मियोसिस 2 हुआ। क्या कहलाता है, मियोसिस 2 कहलाता है। तो मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। और मियोसिस 2 को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शनल नहीं हो रहा है ना, रिड्यूस नहीं हो रहा है, गुणसूत्र का संख्या समान हो रहा है। प्लस मियोसिस 2 को किसके समान माना जाता है, माइटोसिस के। क्यों, क्योंकि देखिए माइटोसिस में 2n रह जाता है ना, मतलब गुणसूत्र का संख्या समान रहता है। उसी तरीके से मियोसिस 2 में भी n से n ही रह गया, मतलब गुणसूत्र का संख्या समान रह गया है। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। प्लस इसमें खास बात है, मियोसिस में एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल बनते हैं। यहाँ कितना क्या बन रहा है, हैप्लॉयड बन रहा है। एक से कितना, एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल, बल्कि यहाँ पे माइटोसिस में एक डिप्लॉयड से 2 डिप्लॉयड सेल ही बनते हैं। क्लियर, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। क्या बोल रहा हूं मैं, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, इसमें क्या होता है, एक डिप्लॉयड सेल से जो सेल बनते हैं 2 वो दोनों डिप्लॉयड ही होते हैं। बल्कि जो मियोसिस होता है उसमें एक डिप्लॉयड सेल से उसमें 4 हैप्लॉयड सेल बनता है। क्लियर, मियोसिस में गुणसूत्र का संख्या आधा हो जाता है, जबकि माइटोसिस में गुणसूत्र का संख्या समान रहता है। क्लियर, माइटोसिस किस में होता है, तो ये कायिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। कायिक कोशिका मतलब क्या हुआ, सोमैटिक सेल। सोमैटिक से देखिए सेल 2 प्रकार के मान सकते हैं यहाँ पे, इस बेसिस पे। सोमैटिक सेल, बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सब सोमैटिक सेल हैं, बस किसको छोड़ के, गैमीट मदर सेल। गैमीट मदर सेल, क्योंकि देखिए जो हैप्लॉयड बनाना है वो कहाँ पे बनेगा, जहां गैमीट फॉर्मेशन हो। क्योंकि हमारा जो हैप्लॉयड सेल है वो क्या है, गैमीट है, स्पर्म और ओवम है। स्पर्म ओवम बनता किससे है, तो रिप्रोडक्टिव मदर सेल से। स्पर्म मदर सेल से, ओवम मदर सेल से। तो जो भी मदर सेल है, यानी स्पर्म मदर सेल या फिर ओवम मदर सेल, दोनों को मिला के हम लोग रिप्रोडक्टिव मदर सेल कह सकते हैं, यानी जननिक मातृ कोशिकाएं, इसमें ही देखने को मिलता है मियोसिस।
ठीक है। और जितने भी बॉडी सेल्स हैं वहां पे क्या देखने को मिलता है, माइटोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब एक डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं, ये किस चीज का बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस हो रहा है मतलब ये यदि सेल है तो इस सेल में यदि अभी 2n है, क्या है 2n है, तो ये डिवाइड होने के बाद भी क्या होगा, ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा। ठीक है, और एक से कितना बन गया, 2 बन गया, 2 डिप्लॉयड सेल बन रहा है ना, देखिए 2 डिप्लॉयड सेल बन रहा है। जबकि मियोसिस में देखिए किस प्रकार से होता है, एक सेल है, एक सेल यदि यहाँ 2n है तो उसमें सबसे पहले मियोसिस 1 होगा, और पता है ना मियोसिस 1 के दौरान ही यह क्या चीज में बदल जाता है, n में बदल जाता है, क्या में, n में यानी हैप्लॉइड में, और ये सेल फिर से दो बार में डिवाइड हो जाता है, 2 भाग में, और ये n ही रह जाता है। ठीक है, और ये भी फिर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये n ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से एक से कितना बन गया, 4, एक से कितना बन गया, 4। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, एक से बनता है 4 किसमें, मियोसिस में, और माइटोसिस में क्या, 1 से 2। इस तरीके से हमारा माइटोसिस और मियोसिस आप समझ गए। अब हम लोग चलिए बात करते हैं क्या हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, देखिए सब समझ में आ जाएगा। समसूत्री विभाजन होता किसमें, कायिक कोशिकाओं में होता है। हमने बता दिया कि हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सभी क्या है, कायिक सेल है, कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल है, क्या है, सोमैटिक सेल है। ठीक है, और जितने भी जननिक कोशिकाएं होती हैं जो कि गैमीट बनाती हैं वो क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्यों, क्योंकि गैमीट बनाना यानी अर्धसूत्री बनाना है, तो मतलब क्या है, एन बनाना है, हैप्लॉइड बनाना है, कहाँ पे बनेगा, जननिक कोशिकाओं में ही, क्योंकि वही न बनाते हैं गैमीट, तो इसलिए जननिक कोशिका। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये इसमें कितने सेल बनते हैं, 2 द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं। देखिए द्विगुणित मतलब डिप्लॉइड, कितने बन रहे हैं यहाँ पे माइटोसिस में, 2 द्विगुणित कोशिकाएं बन रही है ना, तो वही बात बोला है, 2 द्विगुणित कोशिकाएं, और इसमें 4 अगुणित कोशिकाएं, अगुणित मतलब क्या हुआ, हैप्लॉइड, क्या हुआ, हैप्लॉइड हुआ। ठीक है, 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। देखिए कितना बन रहा है, 4, 1 2 3 4, 4 बना ना, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। क्लियर, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अनुवांशिक पदार्थ इसमें स्थिर रहते हैं। स्थिर रहने का मतलब है कि यदि 2n था तो बाद में जो बना है उसमें भी क्या रहेगा, 2n ही रहेगा, मतलब पहले भी 46 था तो जो संतति कोशिकाएं बनी हैं उसमें भी क्या होगा, 46 ही होगा। लेकिन इसमें क्या था, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, माइटोसिस थोड़ा फास्ट होता है, तो समसूत्री विभाजन 1 से 2 घंटे में समाप्त हो जाती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन 24 घंटे का समय लेती है। कितना, 24 घंटे का समय लेती है। फिर जो माइटोसिस में जीन विनिमय नहीं होता, यानी क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर जो एक नया टॉपिक है, क्रॉसिंग ओवर, ये हम लोग किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे आप सीधा ध्यान रख लीजिए, क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में देखने को नहीं मिलता है, जबकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्रॉसिंग ओवर। ये हमने पेड क्लासेस में काफी डिटेल में बात करी है क्रॉसिंग ओवर के बारे में, यानी जीन विनिमय के बारे में। इतना जान लीजिए आप कि जीन विनिमय सिर्फ मियोसिस में देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरीके से आपने हमारा माइटोसिस और मियोसिस में काफी अच्छे तरीके से डिफरेंस समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यदि आप डिटेल में हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को पूरे चैप्टर वाइज में, पूरे डी फार्मा के कंप्लीट एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को, तो हम आपके लिए हम लोगों ने एक बैच लॉन्च करा है हमारे ऐप पर, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 के नाम से, जिसमें कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाले हैं, प्लस ई बुक PDF नोट्स चारों सब्जेक्ट्स के करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। हमारी बात फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर से भी हो चुकी है, कुछ दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री के भी टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसके भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने लगेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास बायोलॉजी के टीचर्स, बायोलॉजी मैं खुद पढ़ाता हूँ वहाँ पर, तो बायोलॉजी के कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से वहाँ प्रोवाइडेड है। वहाँ पे साइटोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, जूलॉजी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर एज ए डेमो लेक्चर आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सिखाने वाले हैं, और आपका एग्जाम स्ट्रेटेजी यही है कि यदि आपका बायोलॉजी में 40 से 45 क्वेश्चन सही हो गया, आपका सिलेक्शन कंफर्म यहीं से हो जाता है। ठीक है, 10-5 अगर फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, उधर से ही काम हो गया। तो इतना आपको करना है, बायोलॉजी यदि पढ़ना है तो आप इतना चीज अगर चाहते हैं, आपको करना क्या होगा, आप सबसे पहले मोबाइल में जाइए और उदित फार्मेसी सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर, और उसको इंस्टॉल कीजिए। मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए, उसके बाद नाम, ईमेल ID डालिए। उसके बाद आपको स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको एक कोर्स दिख जाएगा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी, जिसका कि प्राइस काफ़ी लो है अभी फिलहाल 499 रुपीज़, और कुछ दिन में जब एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ जाएगा देन इस कोर्स का प्राइस हाइक हो सकता है। ठीक है, हो सकता है नहीं, होगा ही, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़कर हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अभी से ही अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखिए ताकि एग्जाम के टाइम में आपका दिमाग का प्रेशर थोड़ा सा कम रहे और आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा रहे। ठीक है,
और क्या करना है भैया, यदि आप एक्चुअली में डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के कैंडिडेट हैं, 3 काम करिए। सबसे पहली बात है, उदित एकेडमी नाम से टेलीग्राम यूट्यूब चैनल है, उदित एकेडमी नाम से जहाँ पे कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर तरीके की बातें की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी प्रोवाइड करे जाते हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उदित एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, उदित एकेडमी सर्च कीजिए, देन ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आप यदि हमारे साथ पेड क्लासेस के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंस्टॉल करके उसमें कोर्सेज में ज्वाइनिंग ले लीजिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंसेस और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन बनने की भी चांसेस हैं, आप ट्राई कर लीजिए इस टॉपिक से। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।